साथियों नमस्कार। एक चौपाई है गोस्वामी जी की। उस चौपाई को लेकर मैं कबीर, सूर, तुलसी और वर्तमान समय तक का एक सम्यक निरूपण करना चाहता हूं। आपने चौपाई पढ़ी होगी, हर व्यक्ति जानता है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीधा सा अर्थ बता दें, व्याख्या करेंगे बाद में। सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सारे संसार को सीताराम जानता हूं। मुझे हर व्यक्ति में राम और सीता दिखाई देते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं। इसलिए करहूं प्रणाम, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। किसको? जड़ और चेतन सबको करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। साथियों जोरी, जोरी माने जोड़ करके, जुग, जुग माने युग, युग माने दोनों, युगल दंपति कहते हैं ना। जोरी जुग क्या जोड़ करके दोनों? पानी, पानी कहते हाथ को। पानी शब्द है ना संस्कृत में, अवधि में आया, पानी आया। पानी इसलिए आया कि चौपाई में 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी कहते हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। हमारी भारतीय परंपरा में हर व्यक्ति में हमको ईश्वर के दर्शन होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहा सो कहां जहां प्रभु नहीं। जड़ और चेतन चराचर में हमें उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। अरे सूर से देख ले, बात कर लेते हैं। सूर लिखते हैं अरे जित देखूं तित श्याममयी है, मैं जहां भी देखता हूं मुझे कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। कबीर के पास चलते हैं, कबीर कहते हैं लाली मेरे लाल की, अरे जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। मैं भी लाल हो गई। लाल कौन है? वो अनुराग है, वो प्रेम है, जिसे कबीर कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो गए। अब देखें आप, कबीर को हर स्थान पर वो लालिमा, वो अनुराग, क्योंकि कबीर आया संसार में सबसे मिलिए धाए, सबसे मिलना चाहते हैं। वहां भी सभी में ईश्वर को देखने की क्षमता है। सूर में है, तुलसी में है। साथियों मैं कई वर्ष पूर्व जब मैं सेवा काल में था, उस समय बरेली में पोस्टेड था मैं, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने मुझे सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट बना करके 10th और 12th की परीक्षा संचालित करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद सीतापुर भेज दिया। मैं गया, मुझे अच्छा लगा विद्यालय। भाग्य की बात थी, वहां पहुंच करके हमें कई पूर्व परिचित मिल गए। उनके प्राचार्य कक्ष के पास में एक दोहा लिखा हुआ था, बड़ी सुंदर दोहा है, और वो दोहा है 4 मिले 64 खिले, 20 करे प्रणाम, अधरन से मधुरस झरे, यह है प्रीति सम्मान। साथियों श्री RD द्विवेदी, राजधर द्विवेदी वहाँ PGT हिंदी थे। मैंने उनकी बड़ी सराहना की। वो हमारे पूर्व परिचित थे जब मैं नवोदय में था, तब बाद में मैं केंद्रीय विद्यालय चला गया। अक्सर मेरी उनसे चर्चा हो जाती है। इस दोहे को देखते हैं जरा, हिंदी साहित्य का अद्भुत, और उन तीनों कबीर, सूर और तुलसी की जो त्रिवेणी है भक्तिकाल की, उसने आज के इस दोहे को बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है। कहते हैं 4 मिलें। साथियों जब हम किसी से मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, तो भारतीय सम्मान की पहली परंपरा ये है कि 4 मिले। 4 कौन? 2 एक व्यक्ति, 2 दूसरा व्यक्ति, अर्थात 2 आंखें, 4 मिले। जब तक आंखों में आंखें न डाल ली जाए तब तक नमस्कार नहीं होता। हम निकल गए नमस्कार, उधर हाथ घुमा दिया, गुड मॉर्निंग करके अपना काम भी करते जा रहे हैं, नमस्कार नहीं। 4 मिलें। वो कहते हैं इन चारों नेत्र एक दूसरे की आंखों में आंख डालिए, चारों मिलन हो जाए उन नेत्रों का, क्योंकि आंखें जब मिल जाती हैं तो हृदय अपने आप मिल जाता है। 4 मिले, और जब 4 मिले तो हुआ क्या? बोले 64 खिले। 64 क्या हैं? 64 का मतलब हो सकता है हमारे तमाम अंग्रेजी पढ़ने वाले हिंदी की गिनती न जानते हो, तो 64 जो है 64। अरे भाई 32 दांत हमारे, और 32 दांत हम जिसका अभिवादन कर रहे हैं उसके।
4 मिले और 64 खिले। 64 खिल गए, दांत माने बत्तीसी का मतलब हर्षित होकर के, पुलकातिरेक होकर के, गदगद होकर के हमें निश्चित रूप से ये करना चाहिए। 4 मिले 64 खिले। हम प्रसन्नता के साथ किसी का अभिवादन करें, किसी का स्वागत करें, किसी का सम्मान करें। खाली ये कह देने से आपके मिलने से बड़ी खुशी हुई, निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। 4 मिले 64 खिले। अब बोले 200 करें प्रणाम। अरे ये 200 कहाँ से आ गए साथियों? हमारे 2 हाथ, एक हाथ में ये 5 उंगलियां, अंगूठा मिला करके 5 ये और 5 ये जब मिल जाती हैं तो 10 हो जाते हैं। और 10 हमारे और 10 सामने वाले के। 4 मिले, आंखें 4, 64 खिले, दांत खिल गए, प्रसन्नता हो गई चेहरे पर। और 200 करें प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ दिए जाएं। साथियों, मेरे कई प्रिंसिपल ऐसे थे, जब मैं किसी से नमस्कार करता था तो कहते थे मिश्रा सर की नमस्कार की स्टाइल बड़ी गजब की है, हाथ जोड़ लेते हैं दोनों, हमारी परंपरा है। विशेष रूप से मैं कानपुर का रहा हूं, इसलिए जब मैं आदेश कभी किसी से प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, खाली मौखिक नहीं, 200 कर रहे हैं प्रणाम। 3 चीजें आप भी अभिवादन करते समय ध्यान रखेंगे। 4 मिले, आंखें मिलनी चाहिए, 64 खिले और 200 करें प्रणाम। और अधरन से मधुरस झरे। क्या बात! अधर हमारे ओठ, दोनों नीचे वाला अधर, मधुरस झरे अर्थात जो वाणी निकले उसमें अमरता हो, मिठास हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हुए। अधरन से मधुरस झरे, यह प्रीति सम्मान, यह श्रेष्ठ सम्मान, यही श्रेष्ठ सम्मान है। अगर ऐसा सम्मान करते हो तब निश्चित रूप से, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अगर तुलसी ने कह दिया कि सिय राम मैं सब जग जानी, मैं इस चौपाई को कभी एक बार कोट कर रहा था आसाम में, एक विद्यार्थी ने खड़े होकर मुझसे प्रश्न कर दिया, सर उन्हें हर जगह सीताराम दिखाई पड़ते थे, क्या रावण दिखाई नहीं पड़ा? बड़ा सुंदर उत्तर था, मैंने उसे दिया। हमने कहा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिखाई दिया, रावण भी था, अपराधी भी थे उस जमाने में, तमाम गड़बड़ियां भी थीं, लेकिन तुलसी की निगाहों में, क्योंकि जो हमारी दृष्टि बदल जाती है तो अच्छा भी खराब दिखने लगता है, और दृष्टि मधुर हो जाती है तो खराब भी अच्छा दिखने लगता है। हमारी दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता है। इन्हीं आंखों से हम माँ के सामने जाते हैं, इन्हीं आंखों से हम पत्नी के सामने जाते हैं, इन्हीं आंखों से हम दुश्मन के सामने जाते हैं, इन्हीं आंखों से हम भगवान के मंदिर में जाते हैं। साथियों, तो कहने का ये कि वो कैसे उनको तुलसी को हर जगह दिखाई देता था। हमने वो एक उदाहरण दिया क्लास में, हमने कहा बच्चों मैं ठीक पढ़ाता हूँ। अरे सब एकदम बोले सर इसमें क्या कहने की बात है। हमने कहा चलो कल हम आना बंद कर दें और ये कह दें कि मैं पढ़ाने नहीं जाऊँगा, तो सब बच्चे में सब आपको घर से लिवा लाऊंगा। नया नया जोश था, मैंने कहा ठीक है लिवाने आ जाओगे, फिर मैं एक शर्त रख दूंगा। और वो शर्त पता है क्या होगी? क्या? हमने कहा मैं उस समय कह दूंगा कि मुझे उस कमरे का पहले पेंट करा दो और उसका पेंट का रंग लाल होना चाहिए। और यही नहीं, अब सारे के सारे बच्चे जो हैं वो लाल कपड़े ही पहन करके आएंगे। हमने कहा निश्चित रूप से आप प्रिंसिपल साहब सब कह देंगे ठीक है रिजाइन कर दो, छुट्टी ले लो, मत आओ, नहीं आवश्यकता है, सैलरी कटेगी अपने आप। मगर अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी, सर ठीक है चिंता मत कीजिए मैं तैयार हूं, आप आइए, आपको सब कुछ लाल दिखाई देगा। ठीक है सर, बस सर ये मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हमने कहा बोलो भाई क्या तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे? जब आप हमारी बात मान रहे हैं तो मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा? पता है उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है सर आइए कल, बस अब हम अपनी बात आपको उसी से बताएंगे जब आप हमारे क्लास के बाहर होंगे। मैं पहुंचता हूं स्कूल या पहुंचूंगा, ये तो बात हो रही है। और वो बच्चा मुझसे कह दे सर अब 1 मिनट रुक जाइए, एक बात मेरी माँ, क्या सर अपना चश्मा उतार दीजिए और हमारा चश्मा लगा लीजिए, और उसके चश्मे के लेंस लाल होंगे। जिस समय मैं कमरे के अंदर पहुंचूंगा हमें सब कुछ लाल ही लाल तो दिखाई देगा। क्या हुआ? हमने अपनी दृष्टि बदल ली, भाव बदल लिए। तुलसी ने अपनी दृष्टि बदल ली थी, उन्हें हर जगह सीताराम के दर्शन होते थे, और सूर्य को हर जगह जित देखूं तित श्याममयी है, उन्हें श्याम के दर्शन होते थे। और कबीर कहते हैं लाली मेरे लाल की, अरे जित देखूं तित लाल, मुझे तो हर जगह वो लालिमा, वो अनुराग, वो प्रेम दिखाई देता है। और जब उस प्रेम में हम जाते हैं
अभिनंदन करने, स्वागत करने, अपनाने, गले लगाने, तो लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं भी उसी अनुराग के रंग में, प्रेम के रंग में डूब जाऊं। साथियों, यह है भारतीय सम्मान, यह है नमस्कार। केवल हाथ हिलाते हुए, बाय बाय करते हुए सम्मान नहीं होता। फिर बता दें, 4 मिले 64 खिले और 20 करें प्रणाम। अधरन से मधुर रस झरे, यह है प्रीति सम्मान। और इसी के साथ मैं आज की अपनी वाणी को, अपनी कथा को, अपनी वक्तृता को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।